नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये मान के चलिए कि एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसलिए आप क्या कीजिएगा, इन सभी प्रश्नों को एक बार सही तरीके से पढ़ लीजिएगा और उनकी तैयारी कर लीजिएगा। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप इनको छोड़ के मत आइएगा। तो शुरुआत करते हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको यदि हम पढ़ लेते हैं तो बेसिक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमारे सबसे ज्यादा नंबर आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा के स्रोत से आप क्या समझते हैं? विभिन्न ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की सूची बनाइए एवं एक का वर्णन कीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जल शक्ति प्लांट क्या है, इससे किस प्रकार शक्ति प्राप्त की जाती है। थर्ड आता है क्वेश्चन आपका, पवन ऊर्जा के दोहन का सिद्धांत समझाइए तथा इसके उपयोग लिखिए। पवन ऊर्जा का हम लोग कहां कहां पर इस्तेमाल करते हैं और पवन ऊर्जा का हम कैसे यूज करते हैं या उपयोग करते हैं। पवन ऊर्जा का हम कैसे इससे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ये सभी प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते मिलेंगे आपको। फिर आपका चौथा क्वेश्चन आ जाता है, बायोमास का रूपांतरण किस प्रकार होता है। बायोमास मतलब गोबर गैस। आप लोग तो शुरुआत से पढ़ते आए होंगे, तो इसमें मिल जाता है आपका बायोमास के बारे में। तो ये है, बायोमास का रूपांतरण किस प्रकार होता है और बायोगैस से उत्पादन सामग्री का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है आपका, ऊष्मागतिकी निकाय क्या है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम की तुलना कीजिए। मतलब आपका जो ओपन, क्लोज और आपका आइसोलेटेड जो निकाय है, इसको आपको क्या करना है, इनमें अंतर बताना है कि ओपन क्या है, क्लोज क्या है और आपका आइसोलेटेड, जिसे कहते हैं विच्छिन्न। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि ऊर्जा, मास, इन सब के राउंड में ये टॉपिक आपके चलते हैं कि किसी में एनर्जी रिलीज हो जाती है, हीट रिलीज होती है, किसी में मास रिलीज हो जाता है और किसी में आपके मास और हीट दोनों ही रिलीज नहीं होती है। तो इनको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, इस प्रकार प्रश्न। ठीक है, फिर बात करते हैं, ईंधन को परिभाषित कीजिए। ईंधन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। ठोस, द्रव, गैस, ये विभिन्न प्रकार की ईंधन के बारे में आपको विस्तार से समझाना है। फिर आता है शॉर्ट नोट्स टाइप के, जिसमें आपको टिप्पणी लिखने को आ जाती है 5 नंबर की। जैसे कि निम्न को परिभाषित कीजिए। क्या परिभाषित करना हमें? फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, विस्कोसिटी, फ्रीजिंग पॉइंट, नॉक रेजिस्टेंस, ऑक्टेन नंबर, C10 नंबर, उच्च ऊष्मीमान, निम्न ऊष्मीमान, हाई कैलोरीफिक वैल्यू और लो कैलोरीफिक वैल्यू। फिर आपका प्रश्न आता है 8 नंबर का, वो आपका प्रश्न संख्या आपकी 8 है। क्वार्टर ज्वाइंट का सचित्र वर्णन कीजिए एवं नकल ज्वाइंट का सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब आपको क्वार्टर ज्वाइंट के बारे में ही पढ़ना है कि क्वार्टर ज्वाइंट बनता कैसे है और इसका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, और साथ ही नकल ज्वाइंट के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। नकल ज्वाइंट तो हम लोगों ने डेली लाइफ में देखा होगा, जैसा कि ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब हम लोग जोड़ते हैं तो वहां पर आपका नकल ज्वाइंट बन जाता है।
फिर आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है 9, जो कि ये है, कुंजी से संबंधित है। कुंजी क्या कहलाती है? कुंजी को परिभाषित कीजिए, किन्हीं दो कुंजियों के नाम तथा उपयोग लिखिए। ठीक है, और जैसे कि दो कुंजियों की बात की तो आप क्या करना, 5 कुंजियों के नाम जरूर याद रख के चलना। जैसे आपका टेपर कुंजी, आयताकार कुंजी, राउंड कुंजी, वुडरफ कुंजी, ये 5 कुंजी की आप नाम याद कर लीजिएगा। और साथ में कुंजी में 2 भाग आते हैं आपके, की बे और की सीट क्या कहलाते हैं। ठीक है, और 10वां क्वेश्चन आता है, साप क्या है और इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, और कॉलर सांप का सचित्र वर्णन कीजिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सांप क्या है, पावर ट्रांसमिशन करने का एक यंत्र, एक 6 मीटर लंबी एक लोहे की छड़, जिसका इस्तेमाल हम लोग एक जगह से या एक मशीनी भाग से दूसरे मशीनी भाग तक पावर को भेजने में करते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग सांप। सांप आप लोगों ने देखा होगा, ट्रक के नीचे एक सांप लगी होती है, जिसका काम होता है इंजन से पावर को पिछले पहिए तक भेजना। ये सांप का काम होता है। फिर आपका आता है 11वें नंबर का प्रश्न है, कपलिंग से आप क्या समझते हैं, कपलिंग कितने प्रकार की होती है। ठीक है, फिर आता है कपलिंग तथा क्लच के उपयोग का वर्णन कीजिए। कपलिंग क्या है, क्लच क्या कहलाता है। ठीक है, कपलिंग क्या होती है, कपलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पार्टों को जोड़ देते हैं, कपल कर देते हैं। ठीक है, वो हमारा कपलिंग कहलाता है। और क्लच में काम क्या होता है, इंजन से पिछले पहिए तक पावर को भेजना और बीच में उसके जो रिलेटिव मोशन है उसको अलग करना। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बाइक है, बाइक आप चलाते जाते हैं और जैसे ही आप क्लच का इस्तेमाल करते हैं तो इंजन से पिछले पहिए के बीच में पावर क्या होता है, अलग हो जाता है। और जैसे ही आपने क्लच वो छोड़ दिया तो कनेक्शन जुड़ जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमें ब्रेक लगाना होता है बाइक में तो पहले क्या करते हैं, क्लच दबाते हैं। क्लच से क्या होता है, इंजन का कनेक्शन अलग हो जाता है और उसके बाद ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। और यदि हमने बिना क्लच के ब्रेक लगाए तो क्या होगा, इंजन पर लोड बढ़ जाएगा। तो यही कहा गया है, कपलिंग तथा क्लच के उपयोग का वर्णन कीजिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, बियरिंग क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग, बियरिंग, बर्क, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग का सचित्र वर्णन कीजिए। बियरिंग का काम होता है किसी भी मशीन के भाग को सपोर्ट देना और रिलेटिव मोशन प्रदान करने का कार्य होता है बियरिंग का। फिर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गियर क्या कहलाता है। गियर क्या है, गियर का काम होता है पावर को ट्रांसमिट करना, भेजना। ठीक है, फिर वो पूछते हैं कि गियर कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपका हेलिकल गियर, स्पर गियर, बॉर्म एंड बॉर्म भी गियर। तो ये डिफरेंट टाइप के गियर हैं जिनके द्वारा हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, एक गियर का एक दांतेदार पहिया है जिसके ऊपर दांते बने होते हैं और इससे हम क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं। गियर के निम्न कुछ पॉइंट आते हैं। पिच पॉइंट क्या कहलाता है, पिच क्या है, पिच सर्किल क्या है, अडेंडम, टिडेंडम, प्रेशर एंगल,
वेलोसिटी रेशियो, हेलिकल एंड डबल हेलिकल गियर के बारे में सचित्र आप वर्णन कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आता है लुब्रिकेशन। स्नेहन क्या है, स्नेहन का वर्गीकरण और इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो स्नेहन क्या होता है, एक पदार्थ है जो कि दो मशीनी भागों के बीच में घर्षण को कम कर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग किसी मशीन के बीच में तेल डाल देते हैं तो मशीन हमारी हल्की चलने लगती है, या ग्रीस डाल देते हैं, तो ये क्या है, एक लुब्रिकेशन है। और अगर लुब्रिकेशन की वर्गीकरण की बात करें तो लुब्रिकेशन का जो वर्गीकरण है वो 3 टाइप का हो जाता है, ठोस, द्रव और सेमी सॉलिड। ठीक है, मतलब ठोस, अर्ध ठोस और लिक्विड। ठोस में आ जाता है आपका ग्रेफाइट, और यदि अर्ध ठोस की बात करें या सेमी सॉलिड की बात करें तो यहां पे आ जाता है आपका ग्रीस, और लिक्विड की बात करें तो आ जाता है मोबियाइल, इंजन ऑयल, ये सभी लुब्रिकेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हम लोग को, लुब्रिकेशन क्या है, लुब्रिकेशन का वर्गीकरण करना है, इसका उपयोग, और इंजन में ड्राई सम्प लुब्रिकेशन के बारे में सचित्र वर्णन करना है। और लुब्रिकेशन के गुण क्या होते हैं, जैसे कि विस्कोसिटी, उसका प्रज्वलन, ये विभिन्न पॉइंट देखे जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि लुब्रिकेशन उस मटेरियल के साथ केमिकल रिएक्शन करके जंग उत्पन्न कर रहा हो, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है 16वें नंबर पे आता है ओम का नियम तथा सीमाएं। किरचॉफ के करंट नियम और वोल्टेज नियम को पढ़ लेना। फिर आता है आपका नॉर्टन थ्योरम, स्टार डेल्टा कनेक्शन, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कैपेसिटर, एसी और डीसी प्रदान में अंतर, पावर फैक्टर क्या है, सिंगल फेज प्रणाली की अपेक्षा 3 फेज प्रणाली क्यों लाभदायक होती है। तो ये सभी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कितने हैं, 19 प्रश्न हैं। यदि आपने 19 प्रश्नों को सही तरीके से पढ़ लिया तो ये मान के चलिए कि ये 19 प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। इसलिए आशा करते हैं कि या तो आप इन प्रश्नों को लिख लीजिएगा या फिर वीडियो को सेव कर लीजिएगा, और साथ ही क्या करना, आप सेल्फ जज कीजिए कि ये इन 19 प्रश्नों में से हम कितने प्रश्नों के आंसर जानते हैं और कितने प्रश्नों के आंसर हम दे सकते हैं। तो आप अपने आपको जज कर लेंगे कि हमें इस सब्जेक्ट से कितने टॉपिक आते हैं कि नहीं आते। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आना सुनिश्चित है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे आपको फिर एक नया सब्जेक्ट होगा और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यदि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा जो कि आपके महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए, चाहे वो आपका एसएससी जेई का एग्जाम हो या फिर आपका पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो, चाहे आपके बीटेक की पढ़ाई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।